Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will cover non-finite. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि non-finite क्या है, एक ऐसी वर्ब, ये non-finite क्या है, स्पेशली वर्ब है, और ऐसी वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर से प्रभावित नहीं होती है और उसके साथ साथ इसका टेंस एस्पेक्ट और मॉडलिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इसका मतलब इसी को फ्री हम कह सकते हैं, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच नाते कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसी को हम कहते हैं फ्री वर्ब। ये फ्री रहती है, तमाम प्रकार के बंधनों से ये फ्री रहती है। जैसे हमने बताया कि ये पर्सन नंबर जेंडर, जो सब्जेक्ट का पर्सन नंबर जेंडर है, जैसे वर्ब होती है वो पर्सन नंबर जेंडर से प्रभावित होती है, उस अपना रूप बदलती है, ये अपने रूप में वैसे कोई परिवर्तन नहीं करती है। और ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, ये वर्ब होने के साथ साथ नाउन का, वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का, वर्ब होने के साथ साथ जो है एडवर्ब का, वर्ब होने के साथ साथ तमाम और फंक्शंस ये करती है, तो इसलिए इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब चलते हैं कि ये नॉन फाइनाइट जो है वो कितने तरह का है। नॉन फाइनाइट को हम तीन भागों में बांटते हैं, फाइनाइट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। अब इन्फिनिटिव क्या है, देखिए इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है विथ टू और विदाउट टू। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टू, जैसे इसको हम कैसे, पहले इसका डेफिनेशन देख लें। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, चाहे विथ टू हो, विथ टू मतलब इसके पूर्व, या विदाउट टू। दूसरा है विदाउट टू, विदाउट टू। विदाउट टू का तात्पर्य है कि पहले उसके टू आएगा, जैसे हम यहाँ पर जैसे एक वाक्य लिख रहे हैं, आई केम हियर टू रीड, आई केम हियर टू रीड। अब ये जो टू रीड है ना, ये जो है ये प्योर इन्फिनिटिव है। अब क्या फंक्शन कैसे एप्लीकेशन हुआ ये नहीं बता रहे हैं अभी, पहले यह जान लें कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टू और विदाउट टू इज नोन एज इन्फिनिटिव। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टू और विदाउट टू इज नोन एज इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर हमने जैसे यू डू कम, यू डू टू कम, या यू डू कम। आपने देखा यू डू कम, यू डू लर्न, जैसे यहाँ पर डू ऑक्सिलरी है, तो इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर टू रीड, टू राइट, टू कम ऐसे नहीं हमने यूज़ किया है, यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है। तो यह हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टू और विदाउट टू, ये जो है। अब हम देखेंगे ये जो एक एक करके देखें, क्योंकि स्पेस कम है, छोटा है, तो इस नाते हम ये प्रयास करेंगे कि इन्फिनिटिव को कंप्लीट पूरा पहले देखें, फिर पार्टिसिपल को देखेंगे, फिर जिरेंड को देखेंगे। तो पहले चलते हैं इन्फिनिटिव पर। अब इन्फिनिटिव फंक्शन कैसे कैसे करता है, क्या क्या फंक्शन करता है। देखो पहले तो ये वर्ब का, जैसे ये नॉर्मली है तो ये वर्ब, तो इन्फिनिटिव जो है ये वर्ब है। पहले मैंने बताया वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, यही एडवर्ब मॉडिफायर है। जो मैंने यहाँ मॉडिफायर लिखा है इसको हटा देते हैं, एडवर्ब लिख देते हैं या मॉडिफायर कहते हैं। तो ये वर्ब होने के साथ साथ, ये वर्ब तो है ही है, इन्फिनिटिव वर्ब है। मैंने बताया कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टू और विदाउट टू, ये प्रीसीडेड विथ टू और विदाउट टू,
प्रीसीडेड विथ टू और विदाउट। तो ये जो है मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल दिया कैसे ये, है ना। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है ये वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव, वर्ब होने के साथ साथ अब हम देखते हैं इसको कि ये कितने तरह का होता है। जो है इन्फिनेटिव कितने तरह का होता है, यहाँ देख लें कि ये कितने तरह का होता है, मतलब इसका काइंड्स देख लें कि ये कितने काइंड्स का है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मैंने बताया कि इन्फिनेटिव जो है दो तरह के होते हैं, प्योर इन्फिनेटिव, प्योर इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, प्योर इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। अब प्योर इन्फिनेटिव क्या है, जैसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टू, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब preceded by to, preceded by to, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब preceded without to, विदाउट टू ऐसे लिख देते हैं, ठीक। ये है तो प्योर इन्फिनेटिव क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू। बेयर इन्फिनेटिव क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू, प्रीसीडेड विदाउट। ये हो गया। अब चलते हैं कि प्योर इन्फिनेटिव कैसे फंक्शन करता है, इसका फंक्शन क्या है, कितने फंक्शंस हैं। अब इसके ये एज ए नाउन फंक्शन करता है, नाउन। तो यहाँ पर हम देख लें, इधर इसमें बीच में देख लें ये क्या क्या फंक्शन करता है, एज ए नाउन फंक्शन करता है, एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है, और नाउन एडजेक्टिव वर्ब तो होता ही है और इसके साथ साथ मॉडिफायर, उसी को एडजेक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं। तो नाउन के रूप में जैसे हमने लिखा टू राइट इज डिफिकल्ट, टू राइट इज डिफिकल्ट, यहाँ पर यह सब्जेक्ट के रूप में आया है और नाउन का फंक्शन किया, इसलिए यहाँ पर ये नाउन के रूप में है। एडजेक्टिव है ना, दिस इज ए बुक टू रीड, दिस इज ए बुक टू रीड। मॉडिफायर के टू टेल द ट्रुथ, टू टेल द ट्रुथ, he was killed, to tell the truth he was killed। अब यहाँ पर आपने देखा पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर देखा कि एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, यहाँ देखा आप सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में, नाउन का फंक्शन शेयर कर रहा है। इस तरह से ये जो है प्योर इन्फिनेटिव्स जो है काम करती है। अब हम बेयर इन्फिनेटिव की बात कर लें, कहाँ कहाँ ये फंक्शन करती हैं। पहला तो अच्छा, और एक बात और है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव ही आते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं उनके बाद एडजेक्टिव वर्ड्स आते हैं, उनकी एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उसको आप ग्रामर बुक से देख सकते हैं। तो अब ये जो विशेष रूप से ये वाला है, इसमें 4 कंडीशन होते हैं। पहला फर्स्ट कंडीशन है कि जैसे हम जितने मॉडल वर्ब्स के साथ, जितने मॉडल्स के साथ, दूसरा डू ऑक्सिलरीज के साथ, डू ऑक्सिलरी के साथ, तीसरा ऐसे एक्सप्रेशन हो जैसे हैड
हैड सूनर, इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ। और चौथा है जितने जो है सेंसेशनल, जैसे उनको हम वर्ब ऑफ सेंसेशन कहते हैं, हियर है ना, स्मेल है ना, ये सब वर्ब ऑफ सेंसेशन है, उनके साथ हम प्रयोग करते हैं। तो ये 4 कंडीशंस इसके हुए, और स्पेशली ये इन्फिनेटिव के बारे में विशेष सूचना थी, जो ज्ञान मेरा था, जो मेरा स्तर था, मैंने इसमें आपको। अब हम चलते हैं दूसरा, इसको डिलीट करते हैं। दूसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ये 3 तरह का है। पार्टिसिपल जो है वो स्पेशली वर्ब ही है, वर्ब होने के साथ साथ ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी हुआ, मैंने बताया नॉन फाइनाइट जितने हैं वो सब अब आपने देखा यहाँ पार्टिसिपल जो है वो क्या है। द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हमने कहा यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पर ईडीईएन फॉर्म ऑफ वर्ब, ईडीईएन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और यह जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, नेचुरली ये होता नहीं, लेकिन हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल को भी, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल विशेष रूप से इसी को मान लिया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल का ही विशेष महत्व है। अब पार्टिसिपल क्या है, जैसे मैंने बताया कि इन्फिनेटिव जो है, अच्छा एक इन्फिनेटिव का एक नेचर ये भी है कि वह जो है वाक्यों को जोड़ने के लिए भी कार्य करता है इन्फिनेटिव। ऐसे ही पार्टिसिपल तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है वाक्यों को संयोजन में। इसका एप्लीकेशन किस लिए करते हैं? इसका एप्लीकेशन है कि हम वाक्यों को जोड़ने में कार्य लेते हैं, इससे कार्य करवाते हैं। अब जैसे जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो मतलब वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। ये जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। तो अब हम जैसे मान लीजिए विशेष रूप से इसका बहुत अच्छा रोल है, जो मैंने बताया कि नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, मॉडिफायर के रूप में, वो उसमें जो किया है, उसमें जो मैंने वहाँ पर किया है वो वास्तव में वो सब संयोजन, वाक्यों के संयोजन हैं, वाक्यों के सिंथेसिस हैं, उनको हमने सिंथेस किया है, कंबाइन किया है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्पेशली इसका जैसे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका फंक्शन ये है कि ये वाक्यों को कॉम्बिनेशन के काम आता है, विशेष रूप से आता है। तो अब हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को जैसे मान लीजिए जैसे हमने एक वाक्य जैसे आई सा ए रनिंग फाइन, ये देखिए जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव एक प्रकार से जैसे मान लीजिए इसी वाक्य को जो हमने यहाँ लिखा है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आई सा ए फाइन इट वाज रनिंग। तो अब हमने इट वाज रनिंग को ये हटा करके पूरा उसको सम अप कर दिया है, एक रनिंग को यहाँ ला करके एडजेक्टिव के रूप में ला करके। ये जो नाउन है इसके पहले रनिंग वर्ड आया है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, रन में आईएनजी लगा हुआ है, रनिंग हुआ है। तो इस प्रकार से है ना, यहाँ पर हम एक और अच्छी बात है कि मूविंग फाइन, मूविंग MOVING
VING, मूविंग फैन, ये ठीक है ना। तो रनिंग वर्ड ठीक नहीं है। मूविंग, आई सा ए मूविंग फैन, या आई सा ए फैन इट वाज मूविंग, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि नाउन फैन है, फैन के पहले वर्ब मूव में आईएनजी लगा हुआ, मूविंग है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस फैन के पहले आ करके इसमें कुछ जोड़ रहा है, और ये इसके पहले डिटरमिनर है। डिटरमिनर का नेचर ही होता है कि वो एडजेक्टिव के पहले आ जाता है। तो ये चीज़ है विशेष रूप से कि आई सा ए मूविंग फैन, आई सा ए मूविंग फैन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने देखा कि आई सा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कि आई सा ए फैन इट वाज मूविंग, तो आई सा ए मूविंग फैन, यहाँ पर आपने देखा कि इसके पहले आकर के इसमें कुछ जोड़ रहा है, और एक अलग वाक्य था, उस वाक्य को समअप कर दिया, मतलब संक्षिप्तीकरण में भी इसका कार्य अच्छा है। इसको हम संक्षिप्त करने में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल को संक्षिप्त करना हो, किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखना हो, छोटे रूप में लिखना हो, जोड़ करके लिखना हो, तो हम उसको काम करा देते हैं। तो आपने देखा कि आई सा ए मूविंग फैन। अब इसी में इसी तरह से आई फाउंड ए फॉलन पेन, आई फाउंड ए पेन नाउन है, पेन के पहले फॉलन, देखो अब जैसे आई फाउंड ए पेन इट वाज फॉलन, इट वाज फॉलन, ठीक है। अब देखो आई फाउंड ए फॉलन पेन, ये फॉलन वर्ड जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्पेशली पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, इसी को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो स्पेशली जब एडजेक्टिव के रूप में, या जैसे अब हम देख रहे हैं कि ये वाक्य यहाँ होता है, ये देखिए आई फाउंड ए पेन इट वाज फॉलन, इट वाज फॉलन को हमने सम अप कर दिया, इसी में छोटा कर दिया इसी में। तो ये जो है एक प्रकार से आपने देखा कि एडजेक्टिव के साथ साथ इसने वाक्यों को जोड़ने, वो एडजेक्टिव के रूप में आकर के वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में आकर के वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसी तरह से ये भी जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका भी यही फंक्शन होता है। तो अब हम चलते हैं जेरेंड के बारे में, जेरेंड का थोड़ा सा देख लेते हैं, जेरेंड के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में तो मैंने आपको पहले से उस प्रीवियस वीडियो में बताया है, लेकिन ये जेरेंड क्या है, इसका वास्तव में हमको सब डिवीज़न देखना ही नहीं है, सब डिवीज़न है ही नहीं इसका। जेरेंड जो है वर्ब तो है ही है, उसके साथ साथ नाउन है, ठीक है ना, इसी नाते। अच्छा, और वो जैसे अभी देखिए मैंने आपको ये बताया जो पार्टिसिपल वो वर्बल एडजेक्टिव है, वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का ही काम करता है, तो वर्बल एडजेक्टिव है, और ये वर्बल नाउन है, ये वर्बल नाउन है। पार्टिसिपल क्या है, वो वर्बल एडजेक्टिव का है, ये वर्बल नाउन, वर्बल एडजेक्टिव वर्बल नाउन। देखिए वर्ब जेरेंड क्या है, जेरेंड जैसे पार्टिसिपल, अगर हम पार्टिसिपल की बात करें क्या है ये, वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव, ठीक, और ये जो है वर्बल नाउन। अब जेरेंड नाउन होने के नाते ये स्पेशली जान लीजिए इसका क्या क्या, हम इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। पहला, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब फंक्शनिंग एज ए नाउन। ये क्लियर हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिसिपल क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव है, वो वर्बल एडजेक्टिव हुआ। जेरेंड क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फंक्शनिंग एज ए नाउन है।
अब अगर ये फंक्शनिंग एज ए नाउन है तो सारे फंक्शन नाउन का करेगा। पहला एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा, एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। तो इतने फंक्शंस वो एज ए सब्जेक्ट। अब देखें हम एज ए सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये नाउन की तरह से आएगा, जैसे नाउन की तरह से, तो हम नाउन का इसका जैसे पहला है कि इसके पहले आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल्स यूज्ड, इनके साथ आर्टिकल्स यूज्ड होंगे और प्लूरलाइज्ड, ये प्लूरलाइज्ड होंगे और आर्टिकल्स इनके साथ यूज़ होंगे। अच्छा, और ये विशेष रूप से ये चीज़ें, दो चीज़ें ध्यान रखने की है कि अगर ये देखिए यही पार्टिसिपल नहीं होगा कि ये पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा लेकिन उसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जीरेंड में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा लेकिन उसके पहले आर्टिकल भी आएगा, उसके पहले भी आर्टिकल आएगा, इसके पहले भी आर्टिकल आएगा, लेकिन इसका प्लूरल भी बनेगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। यही दोनों में अंतर है, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो आपने देखा यहाँ पर हम जैसे एक माई राइटिंग इज़ फाइन, तो आपने देखा माई राइटिंग, अब यहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सब्जेक्ट के रूप में, ये देखिए सब्जेक्ट पार्ट में आया है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, इसके साथ माई, ये जो डिटर्मिनर्स आए हैं, इसके साथ आर्टिकल्स भी आएंगे, तीसरा डिटर्मिनर्स भी आएंगे। डिटर्मिनर्स, इसके साथ हमने देखा डिटर्मिनर, ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है, तो ये माई राइटिंग इज़ फाइन, यहाँ पर आपने देखा माई राइटिंग में ये सब्जेक्ट के रूप में आया। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा, जैसे आई लाइक राइटिंग, यहाँ पर आपने देखा व्हाट लाइक, अगर व्हाट लाइक प्रश्न पूछ लें तो, है ना। जैसे अब यहाँ पर हम देख लें, इसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे होगा कि दिस इज़ माई राइटिंग, दिस इज़ माई राइटिंग, तो यहाँ पर आपने देखा माई राइटिंग, ये जो एज ए कॉम्प्लीमेंट आया है यहाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई राइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट माई राइटिंग, तो अबाउट व्हाट, माई राइटिंग अबाउट व्हाट, अब यही ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है ना, तो हम यहाँ पर प्रश्न करके देख लेंगे। ये देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ जेरेंड क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। अब अगर ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, इसके पहले आर्टिकल्स आएंगे, इसको प्लूरल बनाया जाएगा, इसके पहले डिटर्मिनर्स भी आ सकते हैं। अब कौन कौन से फंक्शन ये नाउन के रूप में करेगा, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो हमने आज प्रयास किया कि नॉन फाइनाइट कंप्लीट आपको जानकारी दे दिया है ना। थैंक यू।